अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर मेहरुन्निसा बात कर रही हूँ। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और एज़ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा फातिमा जहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ। आज हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ पे बात करेंगे और सबसे पहला सवाल ये है जो आमतौर पर मरीज़ पूछते हैं कि ये है क्या चीज़। बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें ख़वातीन के जिस्म के हार्मोन्स के अंदर बेकायदगी आ जाती है, उससे उनका वज़न बढ़ने लगता है, उनके चेहरे पे बाल आने लगते हैं, मुंह पे दाने निकल आते हैं और माहवारी बेकायदगी उसके अंदर बेकायदगियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि हमल होने में भी मसाइल आते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बल्कि एक पूरी दुनिया में वबा की सूरत में ये बढ़ रहा है। तकरीबन इस वक्त जो कैलकुलेटेड इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 में से हर 10 में से एक खातून को ये बीमारी लाक है। अब मसला क्या है? पेशेंट्स हमसे बार बार पूछते हैं कि मसला क्या है। तो नॉर्मल माहवारी के लिए एक ऑप्टिमल बॉडी वेट चाहिए है हमें। उसमें अगर आप गूगल चार्ट देखें तो उसमें आपकी हाइट के हिसाब से एक नॉर्मल बॉडी वेट की रेंज है, उससे आपका BMI या बॉडी मास इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि नॉर्मली 19 से 25 के दरमियान रहना चाहिए। तो नॉर्मल बॉडी वेट में होता क्या है कि आपके जो हार्मोन्स हैं, एक हार्मोन है लेप्टिन, वो आपके फैट सेल से दिमाग तक जाता है और फिर दिमाग से कुछ हार्मोन आते हैं जो अंडादानी पे एक्ट करते हैं और नॉर्मली हर महीने ये एक बैलेंस के साथ हार्मोन आते हैं, एक बनता है, मैच्योर होता है, फिर खारिज होता है और फिर माहवारी आती है या दूसरी सूरत में प्रेगनेंसी होती है। अब जब आपका वज़न ज़्यादा है तो ये जो हार्मोन आपके फ़ैट सेल से दिमाग तक जा रहे ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये सिग्नल डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर दिमाग से जो हार्मोन स्पेशली जो LH है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो जब अंडादानी पे बेकायदगी से हार्मोन एक्ट करते हैं तो एग प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता, बड़ा नहीं होता, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो वो फॉलिकल छोटे रह जाते हैं, तो वो छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है। उसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉली का मतलब है बहुत ज़्यादा, तो वो ये पिक्चर पॉलीसिस्टिक ओवरीज की बन जाती है। होते ये छोटी छोटी सिस्टें 5 मिलीमीटर मैक्सिमम, ज़्यादा बड़ी नहीं होती और साथ ही ओवरीज फूलना शुरू हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और उनके अंदर से मर्दाना हार्मोन आने लगते हैं जिन्हें हम एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। उसकी वजह से आपके मुंह पे बाल आते हैं, स्पेशली बियर्ड एरिया पे, मुस्टैचेस पे, ब्रेस्ट पे भी आ जाते हैं, बाकी एरियाज़ पे भी आ जाते हैं जो नॉर्मली ख़वातीन में नहीं होते और एक्नी आ जाती है, मुंह पे मोटे मोटे दाने बनने लगते हैं। साथ ही माहवारी बेकायदा होना शुरू हो जाती है। वो नॉर्मली महीने के महीने नहीं आती, 2-2 महीने, 3-3 महीने, और जब आती है तो उसके अंदर भी कुछ ख़वातीन में कहती हैं बहुत कम हो रही है ग्रेजुअली, कुछ में ये ज़्यादा आती है। तो ये फाइनली क्या होता है कि एग भी रिलीज़ नहीं होता तो हमल भी नहीं होता। तो ये बेसिकली ये मसला है और वेट या फैट सेल आपके ये मरकज़ हैं, इब्तदा हैं इस बीमारी की। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करना है? बेसिकली तो आपकी हिस्ट्री, आपकी कंप्लेंट्स हैं और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन हम करते हैं और कुछ टेस्ट हैं, हार्मोनल टेस्ट हम करवाते हैं और पेल्विक अल्ट्रासाउंड जिसमें हम अंडादानी ओवरीज़ को या ओवरीज़ को देखते हैं। अब हम मैनेजमेंट पे आते हैं। मैनेजमेंट फ़िज़िकल मैनेजमेंट भी है, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी है, क्योंकि ख़वातीन डिप्रेस हो जाती है। हमने ये देखा जैसे मसाइल हैं, वज़न बढ़, स्पेशली टीन एज गर्ल, मोटापा आ गया, मुंह पे बाल हैं, दाने निकल आए हैं। तो मैंने देखा है बच्चियाँ कॉलेज की हैं, यूनिवर्सिटीज़ की हैं, दे आर इमोशनली साइकोलॉजिकली डिप्रेस। तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ख़वातीन जो PCO के साथ स्पेशली मोटापा है और बाल हैं और दाने मुंह पे, उनको डील करना। और फिर शादी के बाद हमल नहीं हो रहा
तो वो डिप्रेस होती हैं इमोशनली, साइकोलॉजिकली, तो हमें उनको वहाँ पे भी अपग्रेड करना है, इमोशनल सपोर्ट देनी है कि नहीं ये एक ट्रीटेबल डिज़ीज़ है, ये इस मसले का हल मौजूद है, परेशान नहीं होना। थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन ये काबिल इलाज बीमारी है। तो अब आप इलाज की तरफ आएँ तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि बेसिक वजह ही आपका वज़न है, तो उसको हमने ऑप्टिम करना आता है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है आपकी हाइट के हिसाब से, ताकि अप्रोप्रिएट हार्मोनल मैसेजेस निकलें। तो उसके बेसिक 2 स्टेप हैं, लाइफस्टाइल और मेडिकेशंस। तो लाइफस्टाइल फिर बेसिक चीज़ है इन रिड्यूसिंग योर वेट। लाइफस्टाइल में क्या है? डाइट एंड एक्सरसाइज। डाइट हम रिकमेंड करते हैं हाई फाइबर लो फैट डाइट, लो कैलोरिक डाइट। हाई फाइबर में ऑफ कोर्स आपके फल हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, और सैलड ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और लो कैलोरीज़ में कट डाउन करें, हाई कार्ब्स को कट करें, फ़ैट्स को कट करें, बेकरी प्रोडक्ट जिसमें मिठाइयाँ हैं, केक्स हैं, इनको आप कट करें, फिज़ी ड्रिंक्स कट करें, जितनी आपकी जो हैं फ़ास्ट फूड्स हैं उनको आप कट करें, बंद कर दें इन सबको। और उसके बाद एक्सरसाइज, ताकि जो भी आपका फ़ैट है उसको बर्न करना है, फ़िज़िकल एक्टिविटी। तो नॉर्मली डेली आप हाफ़ एन आवर सुबह शाम वॉक कर लें, या आजकल कोरोना पैंडेमिक है, बाहर निकलना मुश्किल है, तो घर के अंदर रह के भी आप एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। जो इस प्रेजेंटेशन के एंड में हम ऐड कर रहे हैं आपके लिए, वो एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर बैठ के कर सकते हैं और अपनी जो कैलोरीज़ हैं उनको बर्न कर सकते हैं। सम टाइम वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको कम करना मुश्किल हो जाता है, ख़वातीन और ज़्यादा डिप्रेस होती है, तो कुछ मेडिकेशंस इस वक्त लेटेस्ट आ चुके हैं जो इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करती हैं, वज़न कम करने में हेल्प करती हैं, अलॉन्ग विद डाइट, एक्सरसाइज और हार्मोनल इम्बैलेंस को भी तेज़ी से ये नॉर्मल पे ले आती हैं। तो कॉम्बिनेशन में कुछ बड़ी अच्छी साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं, और उनके अंदर ये कॉम्बिनेशन में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मायो और डिकायरोफॉलिक एसिड। ये बहुत अच्छे एक्सीलेंट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जो ऐड कर देते हैं हम डाइट एक्सरसाइज के साथ, और क्विकली आपका जो वज़न है वो नीचे आता है और आपके हार्मोन हैं उनका बैलेंस भी ठीक होता है, और अल्टीमेटली एग बनता है, खारिज होता है और प्रेगनेंसी होती है। थैंक यू सो मच। और मैं अप्रिशिएट करूँगी एथिकल लैबोरेटरीज़ ने ये प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया, आपकी भलाई के लिए, और आप इन हिदायत पे अमल करें तो इंशाल्लाह आपके मसाइल का हल मौजूद है, और ये एक ट्रीटेबल डिज़ीज़। थैंक यू सो मच।